नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन इसलिए किया गया था कि जिस वक्त सीमा पर शांति हो, वहां के हालात पर नजर रखने के लिए BSF के जवान वहां पर तैनात किए जाएं। लेकिन पिछले कई सालों से मेघालय के शिलांग में सीमा पर तैनात सुनील विठलराव कारंजा के रहवासी BSF के जवान थे। कुछ दिनों पहले ही उनका अपने परिवार के किसी सदस्य को फोन आया था और उन्होंने इस कॉल में यह भी कहा था कि मेरा प्रमोशन होने वाला है। लेकिन विडंबना देखिए, इसी फोन कॉल में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि उनके साथी कर्मचारियों का आव भाव देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कोई अनहोनी घटना घट सकती है। इसका जिक्र उन्होंने फोन कॉल के जरिए अपने परिवार के सदस्यों से किया और यह भी बताया था कि उनके साथी कर्मचारियों का जिस तरीके से व्यवहार है, उसकी शिकायत उन्होंने 1 वर्ष पहले BSF के DIG से की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब उन्हें लोगों के आचरण से ऐसा लग रहा है कि यह लोग उनके साथ किसी तरह की कोई ना कोई अनहोनी कर सकते हैं। उसके बाद 15 सितंबर को एक हादसा हो जाता है। हादसे में BSF की ओर से बताया जा रहा है कि 15 सितंबर को जवान सुनील विठलराव अपने साथियों को गंभीर अवस्था में दिखाई दिए। उनके बदन से काफी खून बह रहा था और वो बहुत ही जख्मी हालत में थे। उनकी हालत की गंभीरता को देखते हुए BSF की ओर से उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए रुग्णालय में भर्ती कराया जाता है। रुग्णालय के डॉक्टर्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि सुनील विठलराव मृत हो चुके हैं। इसके बाद BSF कैंप की तरफ से 15 सितंबर को ही सुनील विठलराव के परिवार वालों को ये सूचना दी जाती है कि सीमा पर तैनात BSF जवान सुनील विठलराव की मृत्यु हो चुकी है। इस घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वालों को संदेह होता है और परिवार वाले कारंजा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हैं। इसके बाद BSF जवान का पार्थिव शरीर उनके पौती गांव कारंजा में लाया जाता है, जहां पर उनके परिवार वाले BSF के साथी कर्मचारियों पर यह आरोप मढ़ते हैं कि उनके परिवार के सदस्य की शहादत नहीं हुई, बल्कि वो किसी अनहोनी घटना के शिकार किए गए हैं। और ये कहते हुए परिवार शहीद विठलराव के पार्थिव शरीर को लेने से इनकार कर देता है। जैसे जैसे इस घटना की खबर इलाके में फैलती जाती है, लोग आसपास के परिसर में जमा होना शुरू कर देते हैं और हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि कारंजा पूरी तरह से बंद पड़ जाता है। इस वक्त आप सीधे ग्राउंड जीरो की तस्वीरें देख रहे हैं। शहीद सुनील विठलराव के पार्थिव शरीर के कारंजा पहुंचते ही कारंजा वासियों ने किस तरह से यहां पर भीड़ इकट्ठा कर ली है और कारंजा वासियों को बीते 15 सितंबर को यह दिल दहला देने वाली घटना मेघालय के शिलांग से आई थी। BSF के कैंप से शहीद सुनील विठलराव के घर वालों को यह सूचना दी गई थी कि विठलराव शहीद हो चुके हैं, जिसके बाद 17 सितंबर को उनका पार्थिव शरीर कारंजा लाया गया। लेकिन परिवार वालों ने उनके पार्थिव शरीर को लेने और उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि परिवार वालों का आरोप है कि कुछ दिन पहले ही शहीद सुनील विठलराव ने परिवार के सदस्यों को फोन करके अपने साथ हो रही अप्रत्याशित घटना और अपने साथी कर्मचारियों के व्यवहार से अवगत कराया था। और उन्होंने इस फोन कॉल में यह भी संदेह व्यक्त किया था कि उनके साथ इस तरह की कोई ना कोई अनहोनी भरी घटना हो सकती है। और फिर 15 सितंबर को परिवार वालों को यह खबर मिलती है कि विठलराव शहीद हो चुके हैं, जिसके बाद जब उनका पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचा तो विडंबना देखिए, किसी भी तरह का कोई शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए भी ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंचा। और सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की है, लोगों में इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा गुस्सा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ किसी भी तरह का कोई राजनीतिज्ञ या फिर इलाके के पालक मंत्री और आमदार, खासदार और विधायक भी यहां पर पहुंचे नहीं, जिसके चलते परिवार वालों ने पार्थिव शरीर को लेने से इनकार कर दिया और शासन और प्रशासन से मांग की कि सुनील शहीद विठलराव के संदेहास्पद मौत की जांच होनी चाहिए और अगर उनकी मौत वाकई संदेहास्पद स्थितियों में हुई है तो फिर इस मामले में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि
लगभग 1 साल पहले ही शहीद सुनील विट्ठल राव ने बीएसएफ के आईजी को एक खत लिखकर अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार की जानकारी दी थी। इसके बावजूद बीएसएफ की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर समय रहते कोई एक्शन लिया गया होता तो शायद कारंजा के सपूत विट्ठल राव आज जिंदा होते। शहीद विट्ठल राव का प्रमोशन होने वाला था। उनके प्रमोशन की खुशखबरी मिलने के पहले एक दुख भरी घटना की सूचना उनके परिवार वालों को मिलती है और उसके बाद यह भी पता चलता है कि सुनील विट्ठल राव शहीद हो चुके हैं, जिसके बाद से परिवार वालों ने संदेह व्यक्त किया और कारंजा पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। और परिवार वालों का कहना है कि जब तक शहीद सुनील विट्ठल राव को इंसाफ नहीं मिल जाता, परिवार उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त कारंजा में बीएसएफ की तरफ से कई अधिकारी आए हुए हैं और परिवार वालों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत माता के इस वीर सपूत को इंसाफ दिलाने के लिए कारंजा वासियों ने कारंजा शहर को पूरी तरह से बंद करके रखा हुआ है और इंसाफ की मांग पर अड़िग हैं। माता बहनों को दर्शन करने दो, इधर आ जाओ। धन्य हो अमरावती महानगर पालिका। वाह रे अमरावती महानगर पालिका की कार्यशैली। एक तरफ तो विकास के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आवारा श्वान किसी नागरिक को काट ले तो अमरावती महानगर पालिका के शहरी आरोग्य केंद्रों में रेबीज के एकमात्र इंजेक्शन की उपलब्धता भी है नहीं, और उस पर भी अमरावती महानगर पालिका की असंवेदनशीलता की हद ये कि पिछले 8 महीनों से लगभग अमरावती महानगर पालिका हर एक आरोग्य केंद्र में यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर भी अमरावती महानगर पालिका में बैठे शासक और प्रशासक किसी को भी इस बात की कोई चिंता है नहीं। हर कोई तो लगा हुआ है बस विकास के बड़े बड़े दावों को करने में। पिछले दिनों वीसीएन न्यूज ने अमरावती शहर के बडनेरा परिसर की एक घटना से आपको अवगत कराया था और उसमें बताया था कि अमरावती शहर के बडनेरा परिसर में मौजूद मोदी आरोग्य केंद्र में जब एक श्वान के काटने से पीड़ित शख्स को ले जाया गया तो आरोग्य केंद्र के पास रेबीज का इंजेक्शन मौजूद नहीं था।
उसके बाद आनन फानन में पीड़ित को इरविन हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। बडनेरा परिषद के पार्षदों ने VCN न्यूज से बात करते हुए इस बात का खुलासा किया था। तो VCN न्यूज ने भी इस बात की पड़ताल करने के लिए और इस बात की तह तक पहुंचने के लिए अमरावती महानगर पालिका में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो पता चला कि लगभग पिछले 8 महीनों से अमरावती महानगर पालिका के पास रेबीज के इंजेक्शन ही नहीं है। उसकी वजह भी गंभीर है। ह्यूमन बायोलॉजिकल यह कंपनी अमरावती महानगर पालिका को रेबीज के इंजेक्शन सप्लाई करती है, जो कि एक सरकारी कंपनी है। लेकिन इसके बावजूद सप्लायर को अब तक अमरावती नगर पालिका की तरफ से 2016 और 17 का बिल पेड किया नहीं गया, जिसके चलते सप्लायर ने अमरावती महानगर पालिका को रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध कराना बंद कर दिया। और गंभीरता यह है कि लगभग 10 से 15 लाख का बिल अब भी अमरावती महानगर पालिका की तरफ पेंडिंग है। जब अमरावती महानगर पालिका में मौजूद आरोग्य अधिकारी सीमा नेताम से VCN न्यूज ने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी प्रक्रिया देने से इनकार कर दिया। और शहर के महापौर का कहना है कि वो इस मामले पर बोलेंगे जरूर, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बाद। अब स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कब होगी कब नहीं, लेकिन इस बीच अमरावती महानगर पालिका में कार्यरत एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि इस प्रक्रिया को कम से कम 20 से 25 दिन और लग सकते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इन 20 से 25 दिनों में अगर कोई और श्वानों का शिकार हो जाए तो उसके लिए क्या उपलब्धता है, तो वो तड़के कहने से नहीं चूके कि इरविन हॉस्पिटल तो है ना। लेकिन VCN न्यूज अमरावती महानगर पालिका में बैठे शासनिक अधिकारियों से और अमरावती महानगर पालिका के सत्तारूढ़ दल से पूछना चाहता है कि अगर जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी छोटी समस्याएं भी इरविन हॉस्पिटल में ही हल होनी है, तो फिर शहरी आरोग्य केंद्रों को ताला लगा देना चाहिए। वैसे फिलहाल तो अमरावती महानगर पालिका में मौजूद सत्ताधारी दल के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बयान से यही लगता है कि कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी। अब बडनेरा वासियों और वहां के पार्षदों के वह बयान भी सुन लीजिए, जिसके आधार पर VCN न्यूज ने यह रिपोर्ट तैयार की है। कुत्तों का बहुत सारा प्रमाण बढ़ा हुआ है और इससे पहले हमने साल भर पहले कंप्लेंट की थी, हमारे पार्षद इमरान साहब ने भी और खुद मैंने भी। तो इस पे कुछ कुत्तों पे अमल बजावनी नहीं हो रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को काट रहे हैं, बड़े इंसानों को भी काट रहे हैं। उसका जो साइड इफेक्ट है बहुत गलत पड़ रहा है। और यहाँ जो हमको आश्वासन मिला था महानगर पालिका से कि मुहिम फिर से चालू करेंगे, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो मुहिम चालू नहीं हुई है। तो यहाँ कुत्तों का जो है जल्द से जल्द इस पर अमल बजावनी होनी चाहिए। हमने जो निवेदन दिया है, अगर इस निवेदन पे अमल नहीं हुआ और हमारी ये जो बाइट हम दे रहे हैं, तो 8 दिन बाद में इंशाल्लाह हम यहाँ पे धरना आंदोलन करेंगे। और ये कुत्तों का अगर बंदोबस्त नहीं किया तो सारे आवाम हमारे साथ है, सारी जनता हमारे साथ है। डॉक्टर बोंद्रे साहब को इससे पहले 3 या 4 बार नोटिफिकेशन दिया गया क्या भाई प्रभाग 21 के अंदर, पहली बात तो जो डॉग्स हैं यहाँ पर ये यहीं के हैं या दूसरे प्रभाग से लाके यहाँ ट्रांसफ़र किए हुए हैं, यहाँ छुड़े हुए हैं। दूसरा, एक इससे पहले डॉक्टर गावंडे थे, इनके पहले डॉक्टर गावंडे साहब के टाइम पे एक अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट निकला था, जिसके अंदर कुत्तों की नसबंदी और जो इसके अंदर से कावरे कुत्ते हो गए, खुजली वाले कुत्ते हो गए, उनको ले जाके बाहर छोड़ देना या फिर उसको उनके जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसके हिसाब से जो भी उन पर कार्रवाई करना है वो कार्रवाई की जाए करके वो जानवरों पे। लेकिन उसके बाद से जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, यहाँ से कंपनी कोई कारण वो कंपनी काम छोड़ के चली गई, उसके बाद से अभी तक महानगर पालिका के पूरे 22 प्रभागों के अंदर डॉग के लिए या डॉग को पकड़ने के लिए कोई दूसरा इंतज़ाम नहीं किया गया है। सोतिका गुरुओं के अंदर जाओ तो यहाँ रेबीज नहीं है, अपने को इरविन भेजना पड़ता है रेबीज के इंजेक्शन के लिए। मेरी एक प्रशासन से एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, इसके बाद में मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, ये एक रिक्वेस्ट है आखिरी डॉक्टर बोंद्रे को, आयुक्त को, महानगर पालिका के संजय नेपाने साहब को, क्या भाई तुम प्रभाग 21 के अंदर जल्द से जल्द डॉग का जो भी इंतज़ाम जो भी नज़्म कर सकते हैं करो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। VCN न्यूज के लिए शम्स अंसारी की रिपोर्ट, अमरावती।
गणेश उत्सव के साथ ही मुहर्रम की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। शहर में कोई भी अनुचित घटना न घटित होने के लिए शहर में जगह जगह तगड़ा पुलिसिया बंदोबस्त किया जा रहा है। इस दौरान चांदुर बाजार में रूट मार्च निकाला गया। यह रूट मार्च स्थानीय पुलिस स्टेशन से लेकर कसाबपुरा, राउतपुरा, नेताजी चौक, जयस्तंभ चौक से वापस पुलिस स्टेशन पहुंचा। इस रूट मार्च में सीआरपीएफ के 85 कर्मचारियों के अलावा आला अधिकारी भी मौजूद थे। आरसीपी होम ग्राउंड अधिकारी और 70 कर्मचारियों के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन थानेदार अजय आकरे इस समय मौजूद थे, जिसके उपरांत यही शक्ति प्रदर्शन शीरज गांव कस्बा यहां भी दिखाई दिया। इस मौके पर शीरज गांव कस्बा पुलिस स्टेशन के थानेदार मुकुंद कवाड़े उपस्थित थे। इन दोनों ही रूट मार्च का नेतृत्व अचलपुर के उप विभागीय अधिकारी अबद गिरे ने किया। VCN न्यूज के लिए चांदुर बाजार से बादल डकरे की रिपोर्ट। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से। 16 सितंबर के रोज यवतमाल यहां अनेक संस्थाओं ने मिलकर शिकारी शफाकत अली खान के खिलाफ निषेध व्यक्त किया। शफाकत नामक शिकारी की राड़े गांव में T1 को मारने के लिए अवैध नियुक्ति की गई थी, जो कि असंवैधानिक है। किसी को शिक्षा देने के लिए यह कार्य सुपारी किलर की तरह ही माना जा सकता है। T1 बाघिन को पकड़ने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा मदद मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए इस मामले को गंभीर रूप प्रदान किया। इसके उपरांत शिकार के लिए शिकारी शफाकत अली खान को बुलाया गया, जिससे इस मामले की गंभीरता और भी बढ़ती चली गई। वन्य जीव प्रेमियों को प्रशासन द्वारा लिए गए इस फैसले पर संशय नजर आ रहा है, जिस वजह से वन्य जीव प्रेमियों ने महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में शिकारी शफाकत अली खान को वापस भेजने की मांग की गई। यदि 24 घंटों के अंदर शिकारी को वापस न भेजा गया तो आंदोलन करने का इशारा वन्य जीव प्रेमियों ने दिया है। एका वाघिणीने 12 लोकांचा बळी घेतल्याचा आरोप त्या वाघिणीवर आहे। त्यामुळे शासनाने तिला मारण्याचा आदेश दिला। तिला वाचवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व संस्था एकत्र आलेल्या आहेत। त्याच माध्यमातून अमरावती डिव्हिजनला आम्ही त्या वाघिणीला न मारता तिला तुम्ही ट्रँक्युलाइज करून पकडावे व तिला दुसऱ्या जंगलात अथवा एखाद्या झूमध्ये तिचे स्थानांतर करावे, अशा प्रकारचे निवेदन आम्ही उप वन संरक्षक विशाल माळी सर यांना आता दिलेले आहे। क्रीडा व युवा संचालन महाराष्ट्र राज्य पुणे जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालय बुल्ढाना, तालुका क्रीडा अधिकारी कार्यालय खामगांव तथा श्री नेशनल हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज खामगांव के तत्वाधान में 16 सितंबर 2018 को नेशनल हाई स्कूल के मैदान पर संभाग स्तरीय शालेय 17 वर्षीय आयु गुट के लड़के लड़कियों की कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता की अध्यक्षता चेतन लोडाया ने की तथा उद्घाटन सागर दादा फुणकर ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला क्रीडा अधिकारी शेखर पाटिल, नगर अध्यक्ष अनीता तिवारी, उर्मिला ताई गायकी, महेंद्र रोहनकार, परवीन शाह प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर बाबूजी थानवी और सीताराम जी तायड़े का विशेष स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रमोद अग्रवाल, मनोज नागड़ा, दिनेश संघवी भी उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में अमरावती संभाग के अकोला, अमरावती, यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना तथा अमरावती और अकोला मनपा की कुल 14 टीमें सहभागी हुईं, जिसमें कुल 168 लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। કેટલા મિનિટનો अंतिम मुकाबले में लड़के और लड़कियों दोनों में वाशिम जिले ने बाजी मारी। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए कबड्डी संगठन के पदाधिकारी अशोक देशमुख, गणेश तायड़े, सुरेंद्र मोहरा तथा कबड्डी संगठन के पंच और तांत्रिक अधिकारी ने परिश्रम लिया। आभार प्रदर्शन तालुका क्रीड़ा अधिकारी उदय पवार ने व्यक्त किया। श्री कृष्णा शोटे, दत्ता टोकाले ने विशेष सहयोग दिया। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। सारे शहर में साफ सफाई के अभाव में बजाती नालियां, ओवरफ्लो कचरा कंटेनर, कूड़ेदान, आवारा सुअर और श्वानों का मुक्त संचार जैसी समस्याएं दिखाई दे रही हैं।
शहर का चित्र बदलते हुए नजर ही नहीं आ रहा। भारी संख्या में डेंगू के मरीज अस्पतालों में अपना उपचार करा रहे हैं। मलेरिया पीड़ितों से अस्पताल अटे पड़े हैं। फिर भी मनपा प्रशासन हर एक समस्या को नजरअंदाज कर शहर वासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। इन दिनों दस्तूर नगर की आबोहवा गंदगी से अपना दम तोड़ रही है। दस्तूर नगर निवासियों की मच्छरों के आतंक से दिन और रातों की नींद हराम हो गई है। इस नगर की हर गलियों में बड़े पैमाने पर सड़ा कचरा पड़ा है। कचरा उठाने वाला कटला भी यहाँ 15-15 दिनों तक नहीं आता, जिससे सारे परिसर में गंदगी फैली हुई है। यहाँ घरों घर बीमारियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। इस क्षेत्र की गंदगी देखकर दस्तूर नगर वासियों का गुस्सा डबल हो रहा है। मनपा को शहर वासियों को हो रही इन समस्याओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। महानगर पालिका तो बस अपनी असंवेदनशीलता को और आगे बढ़ाने में व्यस्त है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।